हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 32 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। फुल कटिंग स्टिचिंग मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो देखिए, 80 सेंटीमीटर मेरा मेन फैब्रिक है और 80 सेंटीमीटर ही मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम अपने अस्तर पे नाप लगाएंगे। तो देखिए, अस्तर को डबल फोल्ड करके रखना है और फोल्ड वाला हिस्सा हम अपने तरफ रखेंगे। अगर आपका अस्तर नीचे से छोटा बड़ा हो तो उसको कट करके सीधा कर लीजिए। सबसे पहले हम अपनी लंबाई का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो भी आपके ब्लाउज़ की लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके नाप लगाना है। शोल्डर हमने 6.5 इंच लिया है, आर्म होल भी हमने 6.5 इंच लिया है। देखिए, इस तरीके से स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे। हम बोट नेक पे बना रहे हैं, इसलिए हमने आर्म होल और शोल्डर 6.5 इंच लिया है। इस तरीके से अब हम अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो भी आपका चेस्ट है आपको उसको 4th पार्ट पे निशान लगाना है और 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इसी तरीके से हमको हमारे कमर का भी नाप लगाना है। कमर का 4th पार्ट लेंगे, 2 इंच की मार्जिन लेंगे हम इसमें और 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरीके से लाइन को मिला लेना है। 1 इंच पे हम अपने आर्म होल की गोलाई का नाप लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से। अब यहाँ से हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो देखिए, गले की जो चौड़ाई हम ले रहे हैं 3.5 इंच ले रहे हैं और लंबाई हम 3 इंच ले रहे हैं। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ से इस तरीके से हमको शेप दे देना है अपने गले का। 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब हमें जो बैक पार्ट पे डिज़ाइन बनाना है हम उसका नाप लगाएंगे। तो देखिए, गले की लंबाई हम 11 इंच ले रहे हैं और यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और बीच के सेंटर को नापते हुए हम यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और तीनों निशान को मिलाते हुए इस तरीके से पत्ती का शेप दे देना है। आप अपने पसंद का कोई भी डिज़ाइन इस पे बना सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमको कट कर लेना है। तो देखिए, बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट का नाप लगाएंगे। प्रिंसेस कट बनाने के लिए हम लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ से नीचे की तरफ से हम देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। हम अपने ब्लाउज़ को फ्रंट से ओपन रखेंगे। तो आगे की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए हम अपने निशान को लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से 1/2 इंच पे हम निशान बनाएंगे। स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे। तो देखिए, जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको छोड़ते हुए हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे और सेम मेजरमेंट ड्रॉ कर लेना है हमको। अब हम अपने बैक पार्ट को हटा देंगे। अब देखिए, आर्म होल का जो शेप है उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे पहले हम। अब हम अपने प्रिंसेस कट का जो नाप है वो लगाएंगे। तो देखिए, चेस्ट के पास से हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और कमर के पास से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इस तरीके से दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे। अब 1/2 इंच हम अंदर की तरफ से आर्म होल की गोलाई का नाप लगा लेंगे। अब हम अपने गले का नाप लगाएंगे। गले की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है और लंबाई हम 4.5 इंच ले रहे हैं आगे की तरफ और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम अपने टक्स पॉइंट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से टेप को रखेंगे और 10 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमने हुकाई की पट्टी ली है उसको छोड़ते हुए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल की तरफ से इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर की तरफ हम 2 इंच लेंगे और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप बना लेना है। यहाँ से ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे ताकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की जो लंबाई है वो बिल्कुल बराबर आए। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने हमारे जो पार्ट है उसको कट कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स का नाप लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको आर्म होल को नाप लेना है। ऊपर की तरफ सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हमारी जो फिटिंग का नाप है वहाँ तक हमको नाप लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमको टेप को रखना है और आर्म होल की गोलाई को नाप लेना है। इस तरीके से जो हमारे आर्म होल की गोलाई है वो 6.5 इंच आई है। तो देखिए, हमारे पास जो बचा हुआ अस्तर था उसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखा है और हमारी जो आस्तीन की लंबाई है वो 3 इंच है, उसमें हमने 1 इंच प्लस करके 4 इंच पे निशान लगाया है। आर्म होल हमारे 6.5 इंच थे तो उसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7 इंच पे हम नाप लगाएंगे।
यहाँ से ऊपर की तरफ हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से देखिए लाइन को सीधा कर लेना है। इस तरीके से स्लीव्स का शेप बना लेना है। 1/2 इंच अंदर की तरफ हम इसको गोलाई दे देंगे, देखिए इस तरीके से। अब हम इसको कट कर लेंगे। हल्का सा इसमें इस तरीके से शेप दे देना है। 2 पार्ट को पकड़ते हुए इस तरीके से हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई का शेप दे देंगे। तो देखिए लाइनिंग वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। इसी तरीके से हमको मेन फैब्रिक पे रख के अपने ब्लाउज को कट कर लेना है। तो देखिए मेन फैब्रिक पे हमने अपने ब्लाउज को कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर हमको अस्तर को इस तरीके से रखना है। अस्तर को अच्छे से सेट करके इसके ऊपर पिनअप कर लेना है। अब इसका जो डिज़ाइन का पैटर्न है उसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जो शेप हमने बनाया है हमको सेम वैसे ही स्टिच कर लेना है। अब इस सारी पिनों को हमको निकाल लेना है और अंदर जो फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। पूरे ही शेप पे हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं ताकि ये फिनिशिंग से पलट जाए। इसको इस तरीके से पलट लेंगे। पलट के अच्छे से सेट कर लेना है और आप चाहे तो इस पर आयरन कर सकते हैं। अब चारों तरफ से हमको इसको स्टिच कर लेना है। बराबर रखते हुए फिनिशिंग से स्टिच करें। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट पे टक्स डाल के इसको तैयार करेंगे। तो आपके ब्लाउज़ में जो भी लंबाई होती है टक्स की, आपको उतना ही नाप लेके टक्स डाल लेना है। हमारे टक्स की जो लंबाई है वो हमने 4.5 इंच रखी है। दूसरे टक्स को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों टक्स को स्टिच कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा के इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए 1.5 इंच की हमने एक पट्टी ली है, नीचे की तरफ बराबर रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट कर लेंगे। पट्टी को पलट के एक सिलाई हम ऊपर से लगा लेंगे। पट्टी को डबल फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे हम। आप चाहे तो इस सिलाई को निकाल के बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं। बराबर फोल्ड करते जाना है और स्टिच करते जाना है। अब ऊपर की तरफ जो नेक है हम उसको बना के तैयार करेंगे। तो देखिए और एक पट्टी ली है हमने 1.5 इंच की। इस तरीके से नेक के ऊपर बराबर रखेंगे और पट्टी को खींचना नहीं है, बराबर रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और छोटे छोटे से कट लगा लेना है। पट्टी को पलट के इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। अब पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे।
पूरी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है ऊपर से। तो देखिए हमारा जो बैक पार्ट है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए ये मेन फैब्रिक को हमको उल्टा रखना है, इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और चारों तरफ से हमको स्टिच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार करेंगे। तो देखिए हमने दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है हम उसको भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को इस तरीके से रखना है और चारों तरफ से इसको स्टिच कर लेंगे हम। दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक को उल्टा रखकर अस्तर को उसके ऊपर रखना है और चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमको कट कर लेना है। अब दोनों पार्ट को हमको फ्रंट पार्ट पे स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रखेंगे और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेना है। दोनों में से किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर रखते हुए स्टिच करना है। दूसरे पार्ट को भी हमको इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। इस तरीके से बराबर रखेंगे दोनों पार्ट को और फिनिशिंग से हमको इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए फिनिशिंग से दोनों पार्ट हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिए 1.5 इंच की हमने एक पट्टी कट की है, नीचे की तरफ से बराबर रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हमको कट कर लेना है। पट्टी को पलट के इसके ऊपर एक स्टिच और कर लेंगे। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे हम। तो देखिए हमने कमर पट्टी लगा के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हमको दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो देखिए दूसरे पार्ट को भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगा के अपने ब्लाउज़ को तैयार करेंगे। तो देखिए 1.5 इंच की पट्टी ली है और इस तरीके से बराबर रखेंगे हम। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। नीचे की तरफ सिर्फ 1/2 इंच पट्टी रखना है और अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को पलट के इसके ऊपर से एक स्टिच और कर लेना है और पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करके उसके ऊपर से हमको स्टिच कर लेना है। अब हम आई की पट्टी बना के तैयार कर लेंगे। नीचे से 1/2 इंच फोल्ड करके इस तरीके से पट्टी को रख के ब्लाउज़ को उसके ऊपर रखना है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और ऊपर से एक स्टिच कर लेना है। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है आपको सेम वैसे ही स्टिच करते जाना है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमारे हुक और आई दोनों पट्टी बन के तैयार हो गई है। अब हम ऊपर की तरफ जो गला है उसको बना के तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम एक पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से और भी पट्टी ली है हमने, बराबर रखते हुए उसको स्टिच कर लेना है। 1/2 इंच पट्टी को छोड़ेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी जो है उसको कट कर लेंगे
और इस तरीके से हल्के हल्के से कट लगा के पट्टी को पलट के एक सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से डबल फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे हम। इसी तरीके से हमको दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारा जो गला है वो बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब हम शोल्डर को स्टिच करेंगे। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। बराबर रखते हुए हमको सिलाई कर लेनी है। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ेंगे और स्टिच कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से बराबर रखते हुए 1/2 इंच छोड़ते हुए हमको शोल्डर को जॉइन कर लेना है। तो देखिए हमने शोल्डर को जॉइन कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स लगा के अपने ब्लाउज़ को तैयार करेंगे। इसके आर्म होल की जो कटिंग है वो हमने इसकी कटिंग करते समय ही कट कर लिया था। हम इसको साइड रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारी ब्लाउज़ की जो स्लीव्स है उसको भी पलट के चारों तरफ से स्टिच कर लिया है, इसको तैयार कर लिया है। और स्लीव्स की जो गोलाई है वो हमने इसकी कटिंग करते समय ही कट कर लिया था। तो बीच के सेंटर से हम इसको बराबर रखेंगे और इस तरीके से नाप लेना है और एक साइड से इसको स्टिच कर लेना है। बराबर रखते हुए हमको इसको स्टिच करना है। तो देखिए हमने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से हमको दूसरी तरफ की स्लीव्स को भी स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब दोनों पार्ट को साइड से बराबर करते हुए हमको स्टिच कर लेना है। तो देखिए ऊपर से हमको एक स्टिच कर लेना है दोनों पार्ट को बराबर करते हुए। दूसरे वाले पार्ट को भी बराबर करते हुए हमको स्टिच कर लेना है। अब हम ब्लाउज़ को पलट लेंगे और फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ब्लाउज़ को पलट लेना है। बीच के सेंटर से दोनों पार्ट को बराबर कर लेना है इस तरीके से। अब हम इस पे फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो बीच के सेंटर से टेप को रखते हुए हम फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो देखिए बीच के सेंटर से टेप को इस तरीके से रखना है और चेस्ट के 4th पार्ट पे नाप लगा लेना है और कमर का भी हमको 4th पार्ट पे निशान लगा लेना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से बीच के सेंटर से टेप को रखते हुए नाप लगाएंगे। आपको भी आपकी फिटिंग का नाप इसी तरीके से लगा लेना है। आस्तीन की जो गोलाई है उसको भी नाप के लगा लेना है 5.5 इंच। और इस तरीके से जो नाप लगाया है हमने हमको वहाँ पे स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब हम ब्लाउज़ को पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ब्लाउज़ है वो बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना, इससे मेरे आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।